हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 12th क्लास मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के टर्म 1 एग्जाम हो चुके हैं। अब आपके टर्म 2 एग्जाम होंगे अगले साल 2023 में। कब होंगे? शायद में भी आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाए, फरवरी मार्च में हो जाएंगे आपके टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम इस वीडियो में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़कर भी जाएंगे इजीली पास हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। मैंने टर्म 1 के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाई थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी वो इजीली पास हो गए होंगे मैथ में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो फिर से मैं आपके लिए ही बनाने लेकर जा रहा हूँ इस वीडियो को। 12th क्लास के लिए है। सबसे पहले ये जनरल सी बातें हैं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि टर्म 2 में एग्जाम का जो सिलेबस है वो कैसे आएगा। प्रिपरेशन करने से पहले आपको एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि ये है। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितने नंबर का आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है, जनरल सी बातें होती है, जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी करनी होती है। तो इसको करेंगे, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा बुक की तरफ, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऐसे ही आपके सामने और रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। तो ये है चैनल चैप्टर नेम, सॉरी चैनल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नेम। ठीक है, तो आपको इस बार जो है वो आएंगे, आपको 6 चैप्टर आएंगे। आपको इंटीग्रल आएगा सबसे पहले, 7 चैप्टर आएंगे, सॉरी 6 चैप्टर नहीं 7 चैप्टर आएंगे। ठीक है, ये जो है वो है इंटीग्रल पहला, उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है आपके 7 चैप्टर जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं। इतना लग गया पता, सभी को लग गया पता कि 7 चैप्टर आएंगे। ये जो है कि पार्ट 2 जो बुक है +2 क्लास की, जो एक होती है ना पार्ट 1 बुक, वो तो आपको आगे थी टर्म 1 एग्जाम में। अब जो पार्ट 2 बुक है वो पूरी आएगी। पार्ट 2 बुक जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पार्ट 2 बुक है ना, ये देखा इस पार्ट 2 बुक, ये एक पार्ट 2 बुक है, ये आपको पूरी आएगी। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम के लिए। अब सबसे मेन बात, तो इसमें आपको बेसिक सब बताता हूँ। 20 MCQ आएंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के 18 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 18 टोटल हो जाएगा। 12 नंबर का आएगा, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 टोटल 50। अब हम चलते हैं कि कहाँ से कितने MCQ आएंगे, कहाँ से 6 नंबर का आएगा, कहाँ से आपको ज़्यादा फोकस कौन से चैप्टर में करना है। ठीक है, क्योंकि 6-6 नंबर के क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे दोस्तों। बस मेरे साथ चलना है, मेरी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, आप पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे तो लड्डू का डब्बा पहुँचाना घर पर, एड्रेस आपको पता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटीग्रल में, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है आपके +2 क्लास में। इसमें कम से कम 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइजेज है, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी नॉन मेडिकल पढ़ा है ना। ठीक है, इंटीग्रल में आपको 7 MCQ आएंगे, लग गया पता, 7 MCQ आएंगे इंटीग्रल के चैप्टर में से। कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 20 MCQ आएंगे। 20 में से 7 MCQ आते तो इंटीग्रल से ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सी क्यों लिखा है मैंने, सी, इसका मीनिंग मैं आगे बताता हूँ कि मैंने सी क्यों लिखा है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि सी क्या है। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनका आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल चैप्टर से 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, यानी कि जो 6-6 नंबर क्वेश्चन है कहाँ से आएंगे। उसके बाद इंटीग्रल में से कोई 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल कितना में से आएगा? 10 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल के चैप्टर में से आपके टोटल 10 नंबर का आएगा, जहां से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 7 नंबर के MCQ आएंगे। लग गया पता। उसका चलते हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि आपका अगला चैप्टर है। इसमें एक MCQ आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इसमें से आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के लिए। ठीक है, ये सी में अभी आपको बताऊंगा क्या है सी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी फायदा होता है सी का। ठीक है, अब ऐसा नहीं मतलब कि कुछ और फायदा होगा, नहीं, कुछ फायदा होगा आपका इसमें से। एक MCQ, एक 6 नंबर क्वेश्चन, टोटल हो गए 7 नंबर का आएगा आपको इसमें से चैप्टर, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन में से आपकी जो है 3 MCQ आएंगे। 3 MCQ के साथ आपका एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। टोटल 6 नंबर का हो गया, यानी कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में से 6 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 MCQ आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा जो है, उसमें से 3 MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, 6 नंबर का वही नहीं आएगा, टोटल 6 नंबर का आएगा। इसमें से भी 3 डायमेंशन फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, जियोमेट्री है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री। 3 MCQ आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 2 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के आएंगे दोस्तों। उसका 6 नंबर कोई नहीं आएगा, 9 नंबर का आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंटीग्रल में से आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी कि आपने ये क्वेश्चन ढंग से करने हैं। ठीक है, उसका लीनियर प्रोग्रामिंग में से MCQ को ही नहीं आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में से 3 नंबर का भी नहीं आएगा।
यहाँ से आएगा 6 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आएगा 6 नंबर का। यहाँ पर शायद सी लगेगा होगा, सी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने लगाना भूल गया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर सी लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका टोटल हो चुका है 6 नंबर का, ठीक है, इसमें से भी 6 का आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें से आपके 3 MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आएगा, टोटल 6 नंबर का हो गया पूरा 50 नंबर का। यानी कि आपका एग्जाम जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा। 12 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के 18 नंबर के आएंगे, 20 MCQ आएंगे। अब चलते हैं आप सी के बारे में कि सी क्या है। सी फॉर कैट नहीं है भाई, ठीक है, सी फॉर कैट नहीं बोल रहा है। ये जो सी है, सी होता है इंटरनल चॉइस। मेरे कि आपको जो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। सी मीन्स इंटरनल चॉइस, ठीक है, यानी कि आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है 6 नंबर का। अब 6 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और करके, या ए वाला करो या ये वाला करो, ठीक है, इनमें से एक करना है। ये होता है सी का मीनिंग, मतलब कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन दी होगी कि ये वाला करो या ये वाला करो, ठीक है। फायदेमंद है तो इसलिए आपने 6 नंबर कोई छोड़ना नहीं है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में इंटरनल चॉइस दी जाएगी 3 नंबर में कि ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला करो, मतलब कि और लगेगा ऑप्शन में, ठीक है। बाकी ये आपको लग गया पता कि सी का मीन्स क्या है। बाकी जहां पर सी नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, करने ही होंगे, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में होगा जिसमें सी है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन होगी, इंटरनल चॉइस होगी, या उस क्वेश्चन को करो या दूसरे क्वेश्चन को करो, यानी कि 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बस आपको उनमें से एक करना है। लग गया पता। ये था आपका चार्ट, पैटर्न चार्ट था एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए। 50 नंबर का टोटल है। लगे दोस्तों, अब चलते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा। अब मैं इसकी अलग से वीडियो बना सकता था, पर मैंने लगा अलग से वीडियो क्यों बनानी, जब मैथमेटिक्स का चला है तो उसमें ही एक तरह से पूरा आना चाहिए कंबाइन। तो वीडियो तो आप मैं इसको मिटाने चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन आपने किस चैप्टर से कौन से पढ़ने हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, अगर वो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो ईजिली पास हो जाएंगे, देख लेना पक्का। तो यहाँ से मैं इसको सारा मिटाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने भी किया, पैटर्न किया ना, अब मैं आपको ले चलता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के 12th क्लास के, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पर, अगर आप उन क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इजीली टर्म 2 में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 12th क्लास के। जैसे कि आपने अभी वो देखा, क्या नाम, मैंने अभी पैटर्न बताया आपको, सिलेबस पता लग गया ना कौन कौन से। पार्ट 2 की बुक जो है वो पूरी आएगी टर्म 2 में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जो आपके एग्जाम होंगे 2023 में, अगले साल होंगे, ठीक है। अब आपके पास पार्टों की बुक तो होगी, सबने अपने हाथ में बुक ले लेनी है, पेन ले लेना, पेंसिल ले लेनी है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा उन पर टिक करने हैं। क्वेश्चन मैं कम ही यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से बोलूँगा, आपने खुद टिक करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बताऊँगा उन क्वेश्चन को एक बार आपने रिवाइज कर ही लेना है। साथ में अगर आपने एक्स्ट्रा भी करना है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले आपकी जो 7th जो यूनिट है वो है इंटीग्रल, ठीक है। इसमें शायद लगभग 11 एक्सरसाइज है, तो 11 की 11 बहुत मेन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो 7.1 है उसमें जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो मेन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वही आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। बाकी जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन है 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, ठीक है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, पर जो आपने ज़्यादा फोकस किन क्वेश्चन पे करना है 18, 19, 20, उसका 21 और 20 जो क्वेश्चन है वो MCQ है, तो वो आपने MCQ के लिए पढ़ लेना है। जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। अब देखिए 7.2 में जो क्वेश्चन है जो आपने पढ़ना है, उसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसका 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें 28, 29, 30, 28, 29, 30, 31, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पक्के कर लेने हैं 7.2 में से। इसमें भी 2 MCQ हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। तो ये 2 MCQ हैं, इन MCQ को पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको 20 MCQ आएंगे। जैसे कि हमने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 20 MCQ आएंगे, कहाँ से आएंगे वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू आपको ईजिली समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। उसके बाद आपने 7.3 में जाना है। 7.3 में आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9, 12, 17, 19, 22, ठीक है। इसमें भी MCQ है, 2 MCQ हैं इसमें, तो MCQ आपने सारे करने हैं, ठीक है। मैं बारी बारी नहीं बोलूँगा, तो MCQ आपने खुद करने हैं, क्योंकि 20 MCQ आप खुद करेंगे। अगर 20 में से आपके 15-16 MCQ ठीक हो जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। उसके बाद 7.4 में
ये जरूरी नहीं है कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपने ये पढ़ने, जो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो एक्स्ट्रा भी करेगा। अगर इसके रिलेटेड से कोई क्वेश्चन और भी आ जाते हैं तो आपको करना आना चाहिए, फॉर्मूले लगाने आने चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद 7.4 में आपने क्वेश्चन नंबर करना है 10 to लेकर 14। 7.4 में जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक करने हैं, साथ में 19 जो क्वेश्चन नंबर है वो भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम 7.5 में। 7 में अगर आपने क्वेश्चन करना होगा तो एक दो क्वेश्चन ही करना, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो 7.5 में आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 8वां 12वां, ठीक है। यहाँ पर आपको खिचड़ी पकड़ी होगी पर आपने बुक में नोट करते जाना है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, बाकी इसमें भी MCQ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद 7.6 में जो क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन है इसमें 7.6 में क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद 16 से लेकर 22, 16 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, तो आपने एक बारी इनको देख लेना है, ठीक है। 7.7 नहीं करेंगे, ठीक है। 7.7 अगर छोड़ देनी है आपने, अगर करने होगे तो कर देना, ठीक है, पर आपने छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद जो आगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जहाँ से आते हैं 3 नंबर का, वो है 7.9। 7.9 में ये आपको सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इंटीग्रेशन 5 से लेकर 4 तक। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर आपको फॉर्मूला आता होगा, लगाना आता होगा, तो आप इजी कर ले सकते हैं, इजी से कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7.9 में। उसके बाद 7.10 भी इसी तरह से 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, तो 7.10 आपने पूरी करनी है। उसके बाद आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, इंटीग्रल में। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 36, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपके लगभग 18 क्वेश्चन है। 7.11 में आपके 18 क्वेश्चन है, तो आपने 18 के 18 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही। पर देखो होता क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन वैसे ही होता है, बस आपने स्टेप्स देखने हैं कि किस तरह से होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगाना, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्योंकि 7.11 में फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है 7.11 भी। इसमें MCQ भी है 2-3, तो आपने MCQ भी कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर होता है खत्म। मिसलेनियस नहीं करनी है आपने, मिसलेनियस छोड़ देनी है, ठीक है। अगर टीचर्स ने आपको बताया है कि मिसलेनियस भी करनी है तो कर लेना, जो क्वेश्चन बताए होंगे। पर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन पक्के करने ही करने हैं, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है। अगली जो यूनिट है आपकी 8वीं यूनिट है, चैप्टर 8 है ये। इसमें से शायद आपका 6 नंबर का आएगा, या नहीं 9 नंबर का आएगा। इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। जैसे कि हमने अभी वीडियो को स्टार्टिंग में किया, तो उसमें भी से 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे ना। अब इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा 6 नंबर का आएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको ट्रिक बताऊंगा एक अभी, ठीक है। 8वें चैप्टर में एक ट्रिक है, अगर वो आप कर लेंगे तो ईजिली आपके 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 8 पॉइंट पर एग्जाम्पल सारे करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8.18 जो चैप्टर 8 है उसके एग्जाम्पल आपने सारे करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही आ जाते हैं कई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसमें वो है 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसका इसका जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है। 8.1, अब ध्यान सुनिए दोस्तों, 8.1, 8.2 और शायद मिसलिनियस होगी, ठीक है। यही है आपके पास 8.1, 8.2। इसमें से आएंगे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और में एक या इसको करो या इसको करो, ठीक है, जैसे कि हमने वीडियो स्टार्टिंग में आपको समझाया है, ठीक है। अगर आप 8.1 में आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिए हैं, 8.1 में आपके 11 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 5 है, तो 11 + 5 हो गए 16 क्वेश्चन मान के चलो आपकी 8.1 में है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लोगे, भी अच्छे तरीके से कर लोगे, रट लोगे, तो आपको 8.2 करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने 8.1 को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए 8.1 से आप इजीली कर सके, क्योंकि इसमें सिर्फ 11 क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। बाकी 5 क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल भी 1-2 इसमें नहीं आता है, बस 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आते हैं, उनको आपने पढ़ लेना है। तो 16 क्वेश्चन हो गए आपके 8.1 में। तो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपने पढ़ लेने हैं 8.1 में, ठीक है। तो 8.2 करने की जरूरत नहीं है, मिसलिनियस करने की जरूरत ही नहीं है। लग गया पता टिप्स? ये ट्रिक्स होती है जिसने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी होती है, तो इस तरह से तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि सारी एक्सरसाइज पढ़ ली तो ये भी तो कुछ नहीं है। 2 ऑप्शन आएंगे और में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल चॉइस होगी आप इस क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर आपकी 8.1 पूरी तरह से पक्की होगी तो 6 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप सारे कर सकते हैं, मुझे क्या है, ठीक है।
उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म होता है, इसमें यही चैप्टर पर एग्जाम्पल कर लेने, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना है, 9वां भी कर लेना है, 10वां भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज, अगर मैं आपको चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर आपने 8.2 भी करनी होगी तो इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इससे 5 ही क्वेश्चन है, 8.2 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है। अगर आपने चैप्टर 8 की मिसलेनियस भी करनी है तो आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 आपने करना है, मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 14। उसका बाद एग्जाम्पल नंबर 10 आपने कर लेना है। उसका बाद इसमें एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है मिसलेनियस में 10 और 13, ये आपने कर लेने हैं एक बार ही, अगर आपने चैप्टर 8 करना है उसकी मिसलेनियस करनी है। तो ये चैप्टर भी होता है हमारे पास खत्म। अगला जो चैप्टर वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें से भी आपका शायद 6-7 नंबर का आएगा। हमने वीडियो स्टार्ट में किया था, मुझे अब इतना ध्यान नहीं है कितने नंबर का आएगा, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपने चैप्टर रिवाइज करने हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है और कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 आपका। सबसे पहले यूनिट तो इसमें है ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। 9.1 पूरी करनी है, ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, ऑर्डर डिग्री। उसके बाद आपकी 9.2 है, 9.2 की इसमें 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक 5वां क्वेश्चन है, 8वां है, 9वां है, ठीक है, और 7वां भी है। पर हाँ, कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, ई वाले एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो मेरे ख्याल से आप 9.2 को आपने पूरी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी 3 नंबर का आएगा ना, क्योंकि आपको बाकी जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि कौन कौन से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 9.3 में आपने क्वेश्चन करने हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 10 को 10 बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आ जाता है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी इस तरह के एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है, जनरल सोल्यूशन वाले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 9.4 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपने पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर लेने हैं। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, 12 13 भी इंपॉर्टेंट है, 12 13 भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने इसके जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर आपने 17 नहीं करना है, 18 नहीं करना है, 19 नहीं करना है, 20 नहीं करना है, 21 नहीं करना है, 22 भी नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चन नहीं करने हैं, 17 से लेकर 22 के बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे वो नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने हैं। उसका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, जनरल सोल्यूशन वाले फॉर्मूले आते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी होगी तो फाइंड करने के लिए बोलेंगे कि फाइंड द जनरल इक्वेशन, तो आपने उस तरह के क्वेश्चन कर लेने हैं, सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है 9.6 दोस्तों। 9.6 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपसे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसका 13 14 15, 13 14 15, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने याद कर लेने हैं, 13 14 15, ठीक है। और इस चैप्टर खत्म होते हैं। बस हाँ, आपने ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल जो है वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ना, जो भी क्वेश्चंस होंगी, एक्सरसाइज होंगे, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस भी है इसमें, मिसलेनियस के अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कर लेना, जो आपके टीचर ने बताए होंगे, पर मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं करने हैं मेरे पास, ठीक है। अगर इतना पढ़ेंगे चैप्टर 5 में तो भी आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि फोकस रखना आपने, जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई, कौन सी बताई, जिसमें 1 to 9 थे, वो वाली एक्सरसाइज मेन है, ठीक है, एक्सरसाइज मेन है। उसके बाद इसमें अगला चैप्टर जो है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपने उसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। वेक्टर अलजेब्रा में भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें भी एक एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 9, एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 9 नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक। 10.2 में एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर कहाँ तक थे, 13 तक थे, ठीक है। ये करने हैं आपने। इंक्लूड 17, क्वेश्चन नंबर इंक्लूड 17 भी करना है आपने। अगर लगे टाइम तो 15 भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इंटरनली एक्सटर्नली पूछा गया है, तो कई बार पूछ देते हैं कि एक्सटर्नली के लिए सॉल्व कीजिए, इंटरनली के लिए सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है, माइनस का साइन की चेंज होंगे इसमें, इंटरनल में और एक्सटर्नली में। एग्जाम्पल नंबर 13 14 16 18, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, एक्सरसाइज 10.3 में
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 16। ठीक है, नोट करते जाइए दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 24, एक्सरसाइज 10.4 में आपने जो क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट, सेकंड, 9th, 10th, ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं आपने जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 भी कर लेना। मिसलिनियस से आ गई, मिसलिनियस से अगर आपने क्वेश्चन नहीं करने तो एग्जाम्पल कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 28 और मिसलिनियस के कोई क्वेश्चन नहीं करने रिवाइज, पिछले ही क्वेश्चन आपने रिवाइज। मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें से। अच्छा हाँ, मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल कर लेना बस, एग्जाम्पल मेन होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी जो अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसमें से 3 डिमेंशनल जियोमेट्री में, ठीक है। इसी की बेस पर आगे है 3 डिमेंशनल जियोमेट्री में, इसके क्वेश्चन भी इसमें है वो एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। 10-11 क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है सारे, बस प्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आ जाते हैं आपको निकालने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 11.1 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, 4, 5 कर लेना है, ठीक है। हो गया, एक्शन खत्म है याली। उसके बाद आपने करना है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 जरूर कीजिएगा, 9, 10 तो हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज इन 3 डिमेंशनल जियोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय, एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे मेन क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपने रिवाइज करने ही करने हैं, चाहे बाकी ना करें पर ये क्वेश्चन रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी आगे भी 1-2 क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व ऑफ द लाइन को प्लेनर वाले हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, एग्जाम्पल आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद 11.3 ये जो क्वेश्चन थे वो थे 11.2 के। अब 11.3 में जो क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 ये है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 13 भी है, क्वेश्चन नंबर 14 भी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में। आगे मिसलिनियस में से आपने अगर क्वेश्चन रिवाइज करने होंगे तो मिसलिनियस में से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मिसलिनियस के 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेना है, साथ में इंक्लूड 13 क्वेश्चन नंबर भी आपने इंक्लूड कर देना है मिसलिनियस में। कई बार क्या होता है मिसलिनियस से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फिर से हमारे साथ एक और चैप्टर होता है खत्म, उसके बाद हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब चलते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ कि लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ने हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग में कौन कौन से, इसमें से आएगा 6 नंबर का, लीनियर प्रोग्रामिंग में आएगा 6 नंबर का। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, 6 के 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बताया ना मैंने आपको टिप्स, इसमें भी आपको एक टिप्स बताऊंगा, बस वही करके जाना है, कर लेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए 12.1 में 10 क्वेश्चन है, 12.1 में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्लूड एग्जाम्पल करेंगे तो आप ये हो जाएंगे 15 तक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 12.1 के 10 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, साथ में एग्जाम्पल करेंगे, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो आप 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पर 8.1 की थी ना, तो इसकी जगह यहाँ पर 12.1 करनी है, 12.2 नहीं करनी है, मिसलिनियस भी नहीं करनी है, ठीक है, ये भी नहीं करनी है। 12.1 को पक्का कर लीजिए, 10 के 10 क्वेश्चन पक्के कर लीजिए, एग्जाम्पल पक्के कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ वाले पेपर है, इसमें ग्राफ भी बनता है, मेरे ख्याल से बनता है ना ग्राफ। ये थोड़ा लेंथी है, 6 नंबर का आ सकता है, आएगा ही, जरूर आएगा। 2 ऑप्शन आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। 6 में से एक क्वेश्चन तो इसी तरह का आएगा, 12.1 से आएगा। तो सारे क्वेश्चन करने हैं 12.1 के, विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं, विद एग्जाम्पल भी करने हैं, पक्के कर लेने हैं, तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो इस चैप्टर में इतना सही है, ठीक है। बाकी अगर आप चैप्टर 12.2 करेंगे, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो ये नहीं करने, आपने छोड़ देना है, 12.2 भी छोड़ देनी है, और मिसलिनियस भी आपने छोड़ देनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मिसलिनियस भी छोड़ देनी है, 12.2 भी छोड़ देनी है, 12.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं, बस सारे क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, साथ में एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से रट लेना है। समझ नहीं आ रहा तो रट लेना, क्योंकि 6 नंबर का आएगा और यहीं से आएगा। तो नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी है लास्ट। इसमें बहुत हटके क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी में तो आपको पता है कि इसमें अगर आपको नॉलेज होगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें होते हैं कार्ड, किंग वगैरह,
प्रोबेबिलिटी तो आपने खुद करने हैं, नहीं क्वेश्चन में बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने, पर इसके साथ एक्स्ट्रा पढ़ लेना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसके एक्स्ट्रा, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 13.1 में आपने करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, देखो 1 से लेकर 9 तक जो है वो तो इजी है, सारे क्वेश्चन करने 1 से लेकर 9 तक। 10 भी इजी है, 11 भी इजी है, 10 भी इजी है, 11 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 13 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 13 करना है, ठीक है, ये करना है 13.1 में। एक एक नंबर कर लेना गाइस, क्योंकि एक नंबर के आते हैं इसमें से। उसके बाद अगला है हमारे पास 13.2 में आपने जो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, क्वेश्चन नंबर 13 तक करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक करने हैं, ठीक है इसमें। बाकी आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 13.3 में आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है, अगर करना होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं करना। 13/3 में सिर्फ आपने वही करना है, क्या बोलते हैं इसको, MCQ हैं 2, 13, 14 वही करने हैं। उसके आगे चलते हैं हम, जो इसमें एक चार्ट बनाने के लिए आता है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो है 13.4 है शायद ये मे बी। 13.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 6 करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना नहीं है। उसके बाद जो आगे चलते हैं हम, आगे जो क्वेश्चन है इसमें, हाँ 13.5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 13.5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 13.5 में 11, 12, 13, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर 12, 13, 13 जो कि 13.5 में एक्सरसाइज में इंक्लूड है, ठीक है। मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करने। पर हाँ दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आपने इसके जो एग्जाम्पल है ना वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, इसके एग्जाम्पल अच्छे से कर लेने हैं एक बारी, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा हट के आते हैं, अगर नॉलेज होगी तो ही आप कर पाएंगे। तो ये था आपका 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास वालों के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए। अगर एक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे ना तो पक्का पास हो जाएंगे, तो इसलिए देखनी है ये वीडियो, सॉरी इसलिए आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, रटना है। लास्ट में वीडियो को कोड देना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब वीडियो लास्ट एंड आता है तो मैं लास्ट में एक वीडियो का कोड देता हूँ, जो कोड आपने कमेंट करना है, कमेंट है सॉरी कोड है 8321, ठीक है, ये कोड है, ये कोड आपने कमेंट करना है। तो मान लूँगा आपने मेरी क्लास तक देखा है। अगर हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, कहीं कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर फॉलो कीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए ग्रुप, वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। आपने बोलेंगे तो ही हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक से वीडियो लानी तो वो भी आ जाएगी। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम मिल चुके हैं, पर अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हमारे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आजकल क्लासेस भी लग रही है मैथ की, तो आपने मैथ भी देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।